कंपनी और बिल्कुल लिग्नाइट के प्रोडक्शन में है। बताइए क्या राय रखते हैं आप 40 रुपए पर जीएमडीसी? जी शैल जी, बिल्कुल स्टॉक पे देखें तो एक करेक्टिव मूव कहीं न कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसमें एक बाइंग लोअर साइड पे देखने को मिली। अगर हम पिछले 3-4 वीक का डेटा देखें तो पिछले 3-4 वीक में काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है स्टॉक में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसमें फॉर्मेशन बन के आ रही है, ये स्टॉक में जो अप मूव आना चाहिए वो 46 रुपीज़ तक, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था करीब अगर हम देखें तो अप्रैल 2020 का, तो वहां तक मुझे लगता है कि ये अप मूव इसमें एक्सटेंड हो सकता है। तो 46 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसको बाय किया जा सकता है जीएमडीसी को। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से वो 37 रुपीज 50 पैसे का बनता है। 37.50 के स्टॉप लॉस से 46 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। प्रदीप जी, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, नॉर्मली मैं रात को बहुत डिलीवरी पैटर्न्स देखता हूं। यहां पर डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो आपको दुगनी होती हुई दिख रही है। लगभग 15,40,000 शेयर इसमें कल डिलीवरी में उतरे थे, जो लगभग 62% है। एक और इंटरेस्टिंग यहां पर अगर आप आंकड़ा देखें तो ये इसकी बुक वैल्यू है लगभग 135 और ये सिर्फ 40 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन है। कोई भी अगर आप आंकड़ा देख लें, 1232 करोड़ का इसमें टॉप लाइन है, डेट फ्री कंपनी है। और अगर आप इसका पूरे साल का आंकड़ा देखें तो लगभग 1640 करोड़ की टॉप लाइन और यहाँ पर लगभग 300 करोड़ की यहाँ पर आपको बॉटम लाइन आती हुई दिखेगी। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, मल्टी ईयर लोस के आसपास से ये आपको रिट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। हमारे साथ शर्मिला जी भी जुड़ी हुई हैं। जिस हिसाब से सरकारी कंपनीज में आपको स्प्रिंग खुलता हुआ दिख रहा है, शायद जीएमडीसी उनमें से एक है। शर्मिला जी, अगर आप इसको ट्रैक करती हो तो अपनी राय दें। बिल्कुल, मैं आप जो कह रहे थे वो सुन रही थी एंड डेफिनेटली आई थिंक जिस चीज ने नई जान सॉर्ट ऑफ डाली है ये पूरे स्पेस में, वो यही है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि दे रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू काफी रिफॉर्म्स वो लाना चाहते हैं इन कोल माइनिंग, इन लिग्नाइट एंड द होल व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस पावर। तो इस तरह के अगर रिफॉर्म्स आएंगे और चेंजेस आएंगे तो आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक्स लाइक जीएमडीसी विल बेनिफिट, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ये काफी इट्स रियली ट्रेडिंग मच बिलो जो एवरेज पी पर ये ट्रेड करता था। सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, इफ सब चीजें ठीक रहती है तो यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड रह सकता है जीएमडीसी में फॉर द पेशेंट इन्वेस्टर। बट यस, आई थिंक करंटली जिस तरह से इट हैज कॉट द आई ऑफ ट्रेडर्स, इट्स रियली ऑन द बैक ऑफ द न्यूज की जिस तरह के रिफॉर्म्स की बातें हवा चल रही है और जिस तरह से बातें आ रही है, उससे काफी ये सेक्टर को बेनिफिट मिला है। जी, आपने बहुत सही कहा शर्मिला जी। पेशेंट इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए लगभग 290 का ऑल टाइम हाई मैं स्टॉक को देख रहा हूँ। उसके बाद 5:1 का स्टॉक स्प्लिट मुझे याद है और एक स्टॉक स्प्लिट 2:1 का भी हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर जो आप प्राइस देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम देखिए कितना ज़बरदस्त आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है और वही मेरा पहला रीज़न था इसको मार्क करने का। अब आपके सामने कम से कम 3 या 4 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम आपको आता हुआ दिख रहा है जीएमडीसी पर। लगभग 33 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और ये तब है जब आपको ओवरऑल बाजार में वीकनेस आती हुई दिख रही है। देखिए जो लास्ट के 3 बार्स हैं, ये पिछले 3 दिन से इसमें वॉल्यूम का एक्सप्लोजन हो रहा है और आज इसके साथ साथ प्राइस भी आपको ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से आज अगर आप जीएमडीसी का ऊपरी सर्किट देखें तो वो 46 रुपये 50 पैसे है। उसमें काफ़ी जगह है, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो आपको 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और कहाँ फिलहाल आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है इस मंदी के बाज़ार में? यहाँ पर अगर आप ध्यान दें निफ्टी में, तो आपको दिखेगा एशियन पेंट्स जो हम डिस्कस कर चुके, वहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही वीक माहौल है। सिप्ला पर थोड़ी देर पहले आपको राहुल शर्मा साहब ने एक बहुत अच्छा कॉल दिया। नॉर्मली आप आयशर मोटर्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक फ्लैट ट्रेड आता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपने पिछले 3 हफ्ते में शानदार लगभग 36% रैली देखी है। शर्मा साहब, आयशर मोटर्स 17,890 पर आपके सामने, 16,890 पे आपके सामने चल रहा है। बताइए क्या राय रखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आयशर ने हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया मूव देखा था 13,000 से लेके और 18,000 तक का, और अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में एक तरह से ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जो कि एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई अगर डिप मिलती है तो ये अच्छा बाय होगा, जहां पर से इसका जो टारगेट है, इसका जो 18,000 का लेवल था उसके ऊपर का आएगा। तो मैं थोड़ा डिप का वेट करूंगा। आई थिंक नीचे में इसका जो सपोर्ट है 16,500 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है, वहां पर एक अच्छा बाय रहेगा 16,000 के स्टॉप लॉस से, और पोजिशनली ऊपर में 18,000 का टारगेट रहेगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है खासकर आयशर मोटर्स पर, जो दिन के उच्चतम लेवल से आपको स्लिप करता हुआ दिखेगा। 17,366 का आपने बहुत अच्छा एक इंट्राडे हाई देखा था और वहां से आप मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं। चहक रहा है अगर हरे रंग में तो वो आपको सिर्फ फार्मा स्पेस ही दिखेगा। सिप्ला पर थोड़ी देर पहले बात हुई, वहां पर आपको एक लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड मिला। साथ ही साथ सन फार्मा पर भी हमने यही चर्चा करी। आपकी राय राहुल शर्मा साहब इप्का लैब्स पर लेंगे। ये स्टॉक बहुत ही हाई बीटा काउंटर हो गया था और फिर अप्रैल से लेकर अब तक ये एक साइडवेज बैंड में है। बताइए इप्का पर अगर आप कोई पोजिशनली कॉल देना चाहें या ये स्टॉक ठंडा पड़ गया है? नहीं, बिल्कुल उल्टा, स्टॉक ठंडा है। मेरे हिसाब से अभी चलना चाहिए। फार्मा सेक्टर पोजीशन अच्छा है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर हमने देखा है कि एक तरह से स्टॉक ने हायर लोज बनाए हैं कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, और इसका जो प्रीवियस 2 महीने का कंसोलिडेशन है उससे बाहर आता हुआ लग रहा है। तो मुझे, मेरे हिसाब से आप अगर पोजिशनल कॉल लेवे तो इसमें 1470 का स्टॉप लॉस से आप इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं और ऊपर में 1700 का टारगेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर पॉजिटिव रहना चाहिए और इप्का तैयारी कर रहा है अपने जो एक तरह से कंसोलिडेशन था उससे बाहर आने की। बिल्कुल, तो फार्मा सेक्टर में आपको तेजी है, डिफेंसिव प्ले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए निफ्टी अब 10,050 के नीचे फिसलता हुआ तो 10,100 के उस लक्ष्मण रेखा से काफी नीचे आ गए हैं। मंदी के खिलाड़ियों ने अपना पलड़ा भारी कर लिया है। निफ्टी बैंक ने भी 20,800 का लेवल तोड़ा है। मैं कह रहा था 20,800 20,900 के भी चटकना चाहिए, वो नहीं अटका। मार्केट ब्रेथ तेजी से कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्टॉक जिस पर मेरी नजर है वो है इंटरग्लोब एविएशन। अगर श्रीकांत चौहान मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी जरा इंटरग्लोब इंडिगो का चार्ट देखिए, कल इनगल्फिंग और आज फॉलो ऑन, क्या एक गिरावट और आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं? क्या ट्रेड बनता है? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। बिल्कुल